कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोता साथियों को पूनम का नमस्कार। साथियों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज हम मेले की सैर करेंगे गीतों के ज़रिए। जी हाँ, और आप सभी के बहुत ही अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे टिप्पणियाँ भी हम तक पहुँच चुकी हैं फ़ेसबुक के ज़रिए। तो पहले मैं एक टिप्पणी एक श्रोता साथी ने कहा है, लिखा है, वो लिखते हैं कि मेले हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए होते हैं। बच्चे, बड़े सभी बड़े जो हैं उत्साह, उमंग के साथ मेले का आनंद लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो केवल मेलों में ही देखने को मिलती है। बड़े-बड़े झूले, खिलौनों की दुकानें, सर्कस, जादू, बड़ा ही आनंद आता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हिंदी फ़िल्मों में मेलों के जो दृश्य दिखाए गए हैं, उन पर भी गीत बने हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे गीत बने हैं मेलों पर। तो पहला गीत आपको सुनवाएँगे श्रोताओं। आपको बताना है ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म है राजा जानी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ है। आपको बताना है इस फ़िल्म के संगीतकार का और गीतकार का नाम। जी हाँ, आपको बताना है इस फ़िल्म के गीतकार कौन हैं और आप ये गीत जो है किन कलाकार पर फ़िल्माया गया है, ये भी आप बताइए। जी हाँ, सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। गाल उसके गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ बाबू लाला सबको सलाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। तौबा ओ मेरी तौबा, करते हैं सब इशारे। तौबा ओ मेरी तौबा, किसकी तरफ देखे आशिक है उसके सारे। किसकी तरफ देखे ओ सबकी आंखों में बस के, सबको देखे वो हंस के, सबका दिल बहलाना जो ठहरा नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। कहते हैं लोग उसकी जादू भरी है बातें। कहते हैं लोग उसकी आंखों में हर किसी की कटने लगी है रातें। आंखों में हर किसी की ओ नींद उसकी उड़ाए, चैन उसका चुराए। आजकल शहर में है चर्चा नाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। गाल उसके गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ बाबू लाला सबको सलाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शन्नो नाम उसका। राजा जानी इस फ़िल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।
संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और हेमा मालिनी, अभिनेत्री हेमा मालिनी पर इस गीत को फिल्माया गया था। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और बहुत सारे जवाब आए हैं हमारे पास। एक श्रोता लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तब खूब मेलों में जाया करते थे और मुख्य आकर्षण झूलों का हुआ करता था। अब तो मेरे खत्म से हो गए हैं। किसी ज़माने में मेले खत्म से हो गए हैं। किसी ज़माने में स्कूलों में भी मेरे मेले सजते थे। वैसे देखें तो जीवन भी मेले से कम नहीं है। हर माह किसी न किसी रूप में कोई तो त्योहार आ ही जाता है और ज़िंदगी को कुछ पल मेलों की तरह सजा जाता है। वाह, क्या खूब कहा है आपने। ऐसे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर ग्वालियर में सर्दियों में बहुत बड़ा सिंधिया व्यापार मेला भरता है जो कि 1.5 महीने तक चलता है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से बंद है। वैसे कई साल से मेला घूमने जाते थे तो बच्चों और बड़ों के झूलों के अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मेले में नहीं मिलती। सॉफ्टी, नान, खटाई, सारे राज्यों की प्रदर्शनी इस मेले की विशेषता होती है। अब इस साल उम्मीद है कि मेला भरेगा। बिल्कुल भाई, अब हम इस भयावह जो बीमारी थी उससे उबर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतना ज़रूरी है। मेले में घूमना सभी को अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तो जब तक ये ना हो कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हों और ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म ना हो जाए, तब तक ऐसे भीड़-भाड़ इलाकों में जाने से बचें। फ़िलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल कि आपको बताना है कि ये गीत किस कलाकार पर फ़िल्माया गया है और ये आवाज़ किनकी है। जी हाँ, आपको बताना है ये आवाज़ किनकी है और ये किस अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि किस अभिनेत्री पर फ़िल्माया गया है। फ़िल्म का नाम है मेरा गाँव मेरा देश। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।
लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। और आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। ये गीत फिल्माया गया था लक्ष्मी छाया अभिनेत्री पर और इस गीत में जो अभिनेता थे वो थे विनोद खन्ना और धर्मेंद्र। और आप सभी ने बहुत सही जवाब दिया है। कुछ श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है मेले पर। उन्होंने वो लिखते हैं कि मेले जो होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को करीब से देखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे शहर खंडवा में भी दादाजी धुनी वाले का विशाल मेला लगता है। दूर दूर से हजारों लोग यहाँ आते हैं। दूसरा मेला यहाँ नवचड़ी मंदिर पर लगता है जो 1 महीने के लिए लगता है। वहाँ विभिन्न प्रकार के झूले आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के मेलों और पुराने समय में लगने वाले मेलों में अब बहुत फ़र्क आ गया है। उस ज़माने में टूरिंग टॉकीज मेले का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, जिसमें दर्शक अपने घर से बैठने के लिए दरी लेकर आया करते थे। मौत का कुआं, कठपुतली का खेल, नाटक मंडली अन्य आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे। भाई बहुत खूब आपने अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर ली। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं आज फिर भी, लेकिन मेलों का जो आनंद है आज भी हम उतना ही उठाते हैं। ख़ासकर बच्चे जो हैं, बच्चों को जो झूला है, एक कठपुतली जो आपने कहा और तरह तरह के जो करतब दिखाने वाले, तो ये सारी चीज़ें आज भी हैं। आज भी आप मेले का उतना आनंद उठाते हैं। और भाई पुराने और नए में बहुत सी चीज़ें तो बदलती ही रहती हैं, लेकिन हम आनंद तो लेंगे ही इन सब चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये गीत सुनवाने से पहले आपसे पूछते हैं कि ये किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है ये। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है। R.D. बर्मन का संगीत है और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। आपको बताना है इस फिल्म का नाम। जी हाँ, आपको बताना है इस फिल्म का नाम और किन कलाकारों पर यह गीत फिल्माया गया है।
चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, ओए रामा, हाय रामा। कारवां, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री अरुणा ईरानी और अभिनेता जितेंद्र पर, और आशा पारेख भी इस फिल्म की अभिनेत्री रही हैं, और वो भी इस गीत में दिखाई दी हैं। तो आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही जवाब आए हैं और बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। और कुछ श्रोता ने टिप्पणी भी की है, वो लिखते हैं कि मेला घूमने का मज़ा हर किसी को आता है। मुझे आज भी दशहरे का मेला याद है, जिसमें जाने के लिए हम लोग पहले से बड़ी तैयारी करते थे। मम्मी हमारे लिए नए कपड़े लेती थी, बहुत मज़ा आया था। फिर एक बार मेले में भगदड़ मच गई, कई बच्चे और साथ ही साथ कई लड़कियों को लेकर लोग भाग गए। बहुत ख़राब अनुभव रहा। माँ हम दोनों बहनों को लेकर वहाँ से भागी, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए करके, ये मेरे बच्चों को ना हो जाए। मम्मी कस के हाथ पकड़ने को कहा था, तभी एक रिक्शे वाले भैया भगवान की तरह अचानक आ गए और हमें अपने रिक्शे में बिठाकर घर तक लेकर आए। वो दिन और आज का दिन है कि मैं दशहरे के मेले में नहीं जाती, ना अपने बच्चों को कभी लेकर गई। भाई ऐसे मेले में कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि भगदड़ मच जाती है, तो पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। और मेला जो होता है उसमें ऐसे आयोजन किए जाते हैं, ऐसे समारोह जो होते हैं, जो उसमें ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि ऐसी स्थिति आए तो लोगों को संभाला जा सके। कई बार ऐसे हादसे होते हैं, तो भाई इन हादसों को भी ध्यान में रखकर मेला देखने जाएं, हम तो यही कहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर है मेला। भारत में हर मेला दर्शाता है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, यहाँ जात पात की कोई दीवार नहीं। हर भारतीय अपने हिसाब से मेले में आनंद उठाता है, मस्ती का आलम रहता है। तभी तो इन मेलों का लुत्फ उठाने विदेशों से कितने ही लोग आते हैं। ज़रूरत है इन धरोहरों को स्वरूप बिगड़ने ना पाए, जिससे इन मेलों की कलात्मकता खत्म ना हो जाए। और एक श्रोता लिखते हैं कि कच्छ के रण के शानदार सफ़ेद रेगिस्तान के जीवन में आता है कच्छ उत्सव। यह नवंबर से फरवरी तक होता है। यह महोत्सव गुजरात की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जिसमें कलाकारों और हस्तशिल्प निर्माताओं द्वारा सुंदर प्रदर्शन किया जाता है। चमकदार लाल पगड़ी और एक सफ़ेद पोशाक के साथ पुरुष अपने मधुर संगीत और खुशी की भावना के साथ हवा भरते हैं। आप इस त्यौहार पर गुजरात के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लाभ उठा सकते हैं, जबकि स्वर्ग में एक स्वर्गीय अनुभव के लिए टेंट में रह सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वाकई आज मेले की बात चली है तो तरह तरह की जानकारियां हमको मिल रही हैं कि किन किन जगहों में कितने दिन के लिए और किस समय मेले लगते हैं। तो वाकई आप सभी के लिए ये बहुत ज्ञानवर्धक है कहना चाहिए, और आप बैठे बैठे ही इस मेले का आनंद भी उठा सकते हैं। चलिए, और गीत भी सुनते हैं। आपको बताना है ये जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये किस फिल्म से लिया गया है, और
आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म के संगीतकार और गीतकार कौन हैं। जी हाँ, हम आपको आवाज़ बता देते हैं, लता मंगेशकर जी की आवाज़ है और ये फिल्म जो है ये गीत है जो फिल्माया गया है अभिनेत्री आशा पारेख पे। आपको बताना है कि ये इस फिल्म का नाम क्या है और गीत और संगीत किसने दिया है। जी हाँ, आप ये गीत सुनिए और बताइए हमें।
समाधि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। आर डी बर्मन का संगीत था और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और सही बिल्कुल कुछ श्रोताओं ने ये लिखा है कि ये जो गीत है आनंद बख्शी जी का है, लेकिन सही जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी। जी हाँ, बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये नगमा। इससे पहले आपसे पूछ लेते हैं ये सवाल, आपको बताना है ये जो गीत हम आपको सुनवाएंगे वो किस अभिनेता अभिनेत्री पर फिल्माया गया है और किन की आवाज़ है। आप फिल्म का नाम भी बताइए हमें। जी हाँ सुनिए ये गीत।
चांदी का छल्ला, गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में, जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, जैसे हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। मेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने और गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। ये गीत श्रोताओं फिल्माया गया था अभिनेता संजय खान और अभिनेत्री मुमताज़ पर, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और एक श्रोता हैं वो अपनी यादें ताज़ा करते हुए लिखते हैं कि मेला नाम सुनते ही याद आ जाता है नर्मदा जी के किनारे भरा मेला, और हम पहुंच जाते थे अपने बचपन में। छुट्टी के दिन परिजनों की धार्मिक यात्रा और सहेलियों के साथ हमारी मनोरंजन यात्रा, मेले में जन सैलाब और उस जन सैलाब को देखते ही बढ़ता हुआ रोमांच, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी झूले, कठपुतली का नाच, मौत की कुआं में दौड़ती हुई कारों गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकरों का कान फोड़ू निमंत्रण, लजीज भरता और गर्मा गर्म बाटी का जायका भूल से भी नहीं भूला जाता। आज भी स्वाद तरोताज़ा है। बाजार से ना जाने क्या क्या बटोर कर लाते थे, ना लाल नीले चश्मे, पेपर की चक्री, गुब्बारे, मुखौटे, पाजे और भी ना जाने क्या क्या। आपने तो बिल्कुल अपनी यादें ही बिल्कुल, मुझे लगता है जो श्रोता आनंद मेला का आनंद लिए होंगे, जो अपने बचपन में गए होंगे, वो इस बात को सुनकर फिर से अपने बचपन में पहुंच गए होंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी खूबसूरती से इन चीज़ों को बयां किया है। तो भाई आनंद तो सभी ने उठाया होगा मेलों का। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको अगला गीत सुनवाते हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में है, R.D. बर्मन का संगीत है और आनंद बख्शी ने इस सुंदर गीत को लिखा है। आपको बताना है ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और ये किस फिल्म का गीत है। जी हाँ, आपको फिल्म का नाम बताना है।
अरे 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 हाँ उड़ती चिड़िया तेरे सदके गिर मत जाना, जलना बच के मिस्टर समझे क्या, वो सिस्टर समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। कदम पीछे, अरे बैठ, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली, ताली 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 रे, झूम के पीछे घूम ओ नखरे वाली, अरे लोग बजाएंगे खुश होकर ताली। अरे 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 ऐसा जलवा मैं दिखलाऊं, सबके दिल को मैं धड़काऊं, पापे समझे क्या, अम्मा समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अरे जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है। सीता और गीता, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ में। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर ये गीत फिल्माया गया था और आप सभी के बहुत सही जवाब आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेले जो है व्यक्ति को उसकी दैनिक दिनचर्या से राहत दिलाकर आनंद प्राप्त करवाते हैं। भारत में मेले किसी भी सांस्कृतिक, व्यापारिक या कुछ धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आयोजित होते रहते हैं। मेला सामूहिकता का प्रतीक भी है और मनोरंजन का अच्छा मौका भी दिलाता है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोए रखने में काफी सहायक है। इसलिए भारत को मेलों का महासागर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ समय समय पर और विविध स्थानों पर विविध तरह के मेले लगते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि मेले हमारी सांस्कृतिक पहचान की धरोहर हैं, जहाँ सुदूर गांव और आसपास के लोग एक जगह इकट्ठे होकर मेल मिलाप और चीजों का क्रय विक्रय किया करते हैं। मेला हमारे भीतर की सामुदायिक चेतना का रंजन है, जहाँ मानव को मानव से जोड़ने वाली सामूहिकता का सूत्रपात होता है। मेला जीवंतता का प्रतीक है। क्या बात कही आपने, वाह। चलिए तो फिर मेले की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। लेकिन पूछते हैं आपसे एक सवाल। ये गीत आपको बताना है कि इस गीत पर किसकी आवाज़ है, इस गीत को किसने आवाज़ दी है और ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। जी हाँ, आपको ये भी बताना है कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है। हम आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए गीत और संगीत लिखा है प्रेम धवन जी ने। आपको बताना है इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है, आवाज़ें किन की है और कलाकार भी बताना है। चलिए कलाकार हम बता देते हैं। ये गीत फिल्माया गया है तनुजा और परीक्षित साहनी पर। जी हाँ, तो चलिए फिर आप बताइए ये गीत किस फिल्म से लिया गया है और आवाज़ें किन की है।
ओढ़नी, हो ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ओए ले दे सैया ओढ़नी, फिर दिखलाऊं मोरनी की चाल में दिलदार ओए ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ओए ले दे सैया ओढ़नी। चलो लचक लचक के आहे, जरा मटक मटक के आहे, लट झटक झटक के आहे, चल एड़ी मेड़ी, चल आगे टप्पा, चल कोड़ी फेरा, तेरा बल्ले तेरा मेरी झुकनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, मैं क्या सोचते, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल, जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के, मुकर में जाना तुझसे कुछ मांगा है पहली बार ओए ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ओए ले दे सैया ओढ़नी। चल पौड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा मेरे मक्खड़ा मेरे सज्जड़ा मेरे बेलिया, ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे कांप, मैं क्या सदके, ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे कांप, जाने किस किस के सीने पे लौट जाएंगे सांप। चलो लचक लचक के आहे, जरा मटक मटक के आहे, लट झटक झटक के आहे, हाय, एक चुनरी क्या चले दूं तुझको सारा बाजार ओए, ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ओए ले दे सैया ओढ़नी। चल एड़ी मेड़ी, चल आगे टप्पा, चल कौड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा ओ मेरी झुकनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ, पकड़ा है जो हाथ निभाना जन्म जन्म का था। चलो लचक लचक के आहे, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के हो गई तेरी मैं जट्टी और तू मेरा सरदार ओए ले दे सैया। चका के चक धूम, चका के चक धूम, चका के चक धूम, चका के चक धूम, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पवित्र पापी फिल्म का गीत, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गीत और संगीत प्रेम धवन का था और तनुजा और परीक्षित सहानी इस कलाकारों पर ये गीत फिल्माया गया था। बिल्कुल सही जवाब भेजा आप सभी श्रोताओं ने। और जैसे मेलों की बात अगर चल ही रही है तो कुंभ का जो मेला है वो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इस पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु जो हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ना। ये 12 वर्षों के पश्चात ये मेले जो है कुंभ का मेला आता है। वैसे ये कुंभ
मेले की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हमारी हिंदी फिल्मों में भी इस कुंभ के मेले का काफ़ी ज़िक्र होता है ना। कुंभ के मेले में दो भाइयों का बिछड़ना और फिल्म के अंत में दो भाइयों का मिल जाना, और ये बातें बहुत से फिल्मों में बताई गई हैं। तो ये मैंने ज़िक्र किया कि क्योंकि आज मेलों की बात चल रही है तो कुंभ के मेले के बारे में तो बात करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत के लिए संगीत किसने दिया है और ये किस कलाकार पर अब फिल्माया गया है। जी, किन कलाकार पर फिल्माया गया और इस गीत के लिए आवाज़ किसकी है आपको बता दें। ये फिल्म है मेरा साया और गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने। आपको बताना है इस फिल्म के लिए आवाज़ किसकी है और इस गीत को किस कलाकार पर फिल्माया गया है। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर चोरा चोरी, लाख छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, हाय कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। घर की छत पे मैं खड़ी गली में दिल पर जानी, घर की छत पे मैं खड़ी गली में दिल पर जानी, हंस के बोले नीचे आ अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपनी या छल्ला दे निशानी, घर की छत पे खड़े खड़े मैं हुई शर्म से पानी, मैं हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ? दया फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के। मेरा साया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत दिया था मदन मोहन ने, कलाकार थी साधना। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। और श्रोताओं ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं। आप बताइए इस फिल्म का नाम।
अपना देश फिल्म का गीत आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुन रहे थे। संगीत दिया था R.D. बर्मन ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और राजेश खन्ना मुमताज़ पर ये गीत फिल्माया गया था। तो अब दीजिए कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से अनुमति। पूनम को नमस्कार।